जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जनौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल के बाद एक बवाल बचा हुआ है राजनीतिक गलियारों में। वो बवाल क्या है और ये बवाल क्यों मचा हुआ है, जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी। इनसे जानना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि भाजपा के आरोप हमेशा से ये रहे हैं कि कांग्रेस न्यायपालिका से लेकर जांच एजेंसियों पर सवाल उठाती रही है, लेकिन इस बार सवाल भाजपा की तरफ से आए। धस्माना जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को लेकर लंबी चर्चाएं चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चले जाता है और कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे एक स्टेटमेंट देते हैं न्यायपालिका को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो वो है क्या और कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, वक्फ के मामले में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ कानून इस हिंदुस्तान का कानून है, भारत की संसद के द्वारा बनाया कानून है। और आज़ादी से पहले वक्फ कानून को अंग्रेज़ों ने बनाया था 1913 में, और उसके बाद हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान की संसद ने वक्फ कानून को बनाया और कई बार उसमें संशोधन हुए। 2013 में भी हुआ, 1995 में भी हुआ, कई बार उसमें संशोधन हुए। लेकिन जितनी बार भी संशोधन हुए या जो कानून वर्तमान में है या जो संशोधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कानून बिल के रूप में पेश किया संशोधन, और उसके बाद वो पास हुआ और राष्ट्रपति ने उसमें हस्ताक्षर किए, ये सारे कानून भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संशोधित किया गया भी, और उससे पहले के भी वक्फ के जो कानून हैं वो लॉ ऑफ द लैंड है। हिंदुस्तान की संसद ने, भारत की संसद ने वो कानून बनाए। तो वक्फ को जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे देश का कानून ही नहीं है, ऐसा लगता है कि पड़ोसी देश से कानून आया हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे संविधान के दायरे से बाहर है। भैया, हिंदुस्तान के संविधान के तहत जो कानून है वक्फ का, वो हिंदुस्तान की संसद ने बनाया पहली बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, संघ परिवार ने वक्फ का जो हवा खड़ा किया, उस हवा में जिस प्रकार से उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, जिस प्रकार से उसके बारे में तमाम तरह की ऐसी भ्रांतियां समाज में फैलाई गई, लोग सोचते हैं कि एक ऐसा कानून है जो किसी तरह से स्पेशल प्रोटेक्शन मुस्लिम कम्युनिटी को देता है, जबकि असलियत ये है कि वो हिंदुस्तान की संसद के द्वारा हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में बनाया गया एक कानून है। जब कांग्रेस सरकार रही, कोई भी सरकार रही, हिंदुस्तान की संसद, अभी संशोधन कर दिया ना उसमें, भाई हिंदुस्तान की संसद ने वो बनाया। और आज का जो कानून वक्फ का है जिसको भाजपा ने संशोधित किया, वो भी हिंदुस्तान की संसद ने बनाया। तो सारे जितने वक्फ के कानून हैं, संशोधित भी और ओरिजिनल भी, वो कानून भारत की संसद ने बनाए। हम उससे सहमत हो सकते हैं, हम उससे असहमत हो सकते हैं। उस कानून की व्याख्या वो न्यायपालिका करती है, और न्यायपालिका में सर्वोच्च जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया, बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। उसमें जो डाउट्स लोगों के थे, याचिकाकर्ताओं के थे, वो कोर्ट में उनके ऊपर चर्चा हुई, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को कहा, दो विषयों पर, दो प्रावधानों पर, कि आप उस पर एक्ट नहीं करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। ये बात है। अब निशिकांत दुबे जी वाली जो बात है वो केवल वक्फ से संबंधित नहीं है। निशिकांत दुबे जी ने जो बात कही है वो वास्तव में आरएसएस और भाजपा की सोच है और उनका डिजाइन है। ये वाटर टेस्ट करते हैं, दे यूज्ड टू टेस्ट द वाटर्स, और वाटर टेस्ट करने के लिए वो किसी ना किसी एक व्यक्ति से अपने बयान दिलवाते हैं। उसके बाद उसके वो रिस्पॉन्सेस देखते हैं, प्रतिक्रियाएं देखते हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रियाएं हुई, उसके क्या रिएक्शंस हुए, और उसके बाद वो अमली जामा उसको पहनाते हैं। ये पूरा अगर आप शोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार का, वो शुरू से लेकर आखिर तक हर मुद्दे पर पहले वो वाटर टेस्ट करते हैं, समाज में उसकी प्रतिक्रियाएं देखते हैं, और उसके बाद उस पर अमली जामा पहनाते हैं। अब हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो चार खंभों में टिका हुआ है।
और वो 4 खंबे कौन से हैं? पहला खंबा है हिंदुस्तान की विधायिका, जिसको जनता चुनती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये विधायिका है। उसके बाद है न्यायपालिका। न्यायपालिका का अपना स्थान है। और तीसरा है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो विधायिका के और न्यायपालिका के जो आदेश होते हैं उनका अनुपालन करती है। और चौथा है जो कहीं उसकी परिभाषा नहीं है, लेकिन चौथा जिसको लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, वो है पत्रकारिता। तो 4 खंबे हैं जिस पे लोकतंत्र का तंबू टिका हुआ है। अब लोकतंत्र के तंबू को धराशायी करना है भाजपा को, आरएसएस को, क्योंकि लोकतंत्र तो उनको पसंद ही नहीं है। उनको तो एक निशान, एक विधान, एक राष्ट्र, इस तरह की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र, एक धर्म का राज होगा। संविधान को मानते नहीं है, तिरंगे को वो मानते नहीं है। इसलिए उन्होंने एक एक करके खंभों को गिराना शुरू किया। पहला खंभा गिराया मीडिया, सारे मीडिया हाउसेस बड़े बड़े, मैं जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, छोटे पत्रकार हैं, छोटे मीडिया हाउसेस हैं, उनकी बात ही कर रहा हूँ। बड़े मीडिया हाउसेस सारे वो सरकार के चुंगल में हैं। जो सरकार कहेगी उसके तोते की तरह वो मीडिया सुबह से लेकर रात तक 24/7 उसको गाता रहेगा। तो मीडिया को ध्वस्त कर दिया, मीडिया खरीद लिया, मीडिया को पूरी तरह। अब एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव को उसने इतनी दहशत में कि सारा जितना ब्यूरोक्रेसी है, जितना प्रशासनिक तंत्र है, वो उनके कब्जे में आ गया। दूसरा खंबा एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका के गिरा दिया। तीसरा खंबा है विधायिका। विधायिका में सारा इलेक्शन कमीशन हाईजैक करके, इलेक्शन कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को का प्रावधान था उसको हटा करके उसमें जिस प्रकार से फेरबदल किया गया, उसको पूरी तरह से अपने चुंगल में करके सारा इलेक्शन का जो सिस्टम है उसको हाईजैक कर लिया। ईवीएम से लेकर के इलेक्शन की जो वोटिंग लिस्ट है चुनाव की, उसमें गड़बड़ियाँ, महाराष्ट्र का इतना बड़ा मसला पूरा देश में और दुनिया में उसमें शोर मचा हुआ है। सारा वो सिस्टम अपने हाथ में करके विधायिका को, पार्लियामेंट को, असेंबलीज को, उसको कैसे कंट्रोल में करना है इलेक्शन के माध्यम से उनको कब्जे में कर लिया। अब एक स्तंभ बचा था, वो है न्यायपालिका, जिसमें पूरे देश को भरोसा है, पूरा देश उसकी तरफ देखता है। जब एग्जीक्यूटिव फेल हो जाती है, जब मीडिया गोदी मीडिया बन गया, जब विधायिका इनके हाथ में इलेक्शन के प्रोसेस को कब्जा करके चली गई, तो अब एक बचा, वो है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका के खंबे को ध्वस्त करना आसान तो है नहीं, तो न्यायपालिका के तंबू, लोकतंत्र के तंबू को पूरी तरह से धराशायी कैसे करें, तो अब न्यायपालिका रह गई। अब उसके लिए उन्होंने वाटर टेस्ट करना शुरू किया और सबसे आगे किया इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। और जगदीप धनखड़ जी ने जिस प्रकार से न्यायाधीशों के बारे में बात कही कि न्यायाधीशों का काम नहीं है कि वो राष्ट्रपति, अरे भाई प्रदेश के गवर्नर्स चुनी हुई सरकारों की बात नहीं मानेंगे, चुनी हुई सरकारों के द्वारा पारित किए गए विधेयकों को महीनों महीनों दबा के रखेंगे, जनहित के कार्यों को पास नहीं करने देंगे। दिल्ली में तमाशा देखा आपने, केजरीवाल को किस तरह से परेशान करके रखा। यही जगदीप धनखड़ किस प्रकार से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में परेशान करते थे। तमाम भारतीय जनता पार्टी से जो अलग पार्टियां हैं, गैर भाजपा पार्टियों शासित जो राज्य हैं, उनके गवर्नर्स, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो अलग अलग प्रदेशों के हों, किस प्रकार का उनका आचरण रहा, किस प्रकार से उन्होंने बिल्स को रोके रखा, किस प्रकार से साइन नहीं किए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उससे बौखला करके उपराष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया, उपराष्ट्रपति जी ने जो हमला किया, उसकी कड़ी में निशिकांत दुबे दूसरे नंबर पे है। शुरुआत कराई जगदीप धनखड़ से, और निशिकांत दुबे ने तो सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। वैसे तो वैसे ही बहुत बेअदबी आदमी है, तमाम बेअदब की बात करते रहते हैं, कई बार करी है उन्होंने, पार्लियामेंट के अंदर भी करी है, पार्लियामेंट के बाहर भी करी है। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ये कर दी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि वो देश में धर्म युद्ध करवा रहे हैं।
अभी धर्म युद्ध किसकी शब्दावली है? किसका है ये? कौन यूज करता है इस वोकेबुलरी को? इस शब्दावली का इस्तेमाल आरएसएस करती है, धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध के बारे में जो उन्होंने निशिकांत दुबे ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी का नाम लेकर के कहा उन्होंने कि वो देश में धर्म युद्ध करवा रहे हैं, तो ये टेस्टिंग ऑफ द वाटर्स है। इसमें चीफ जस्टिस, आपको याद होगा, वो चीफ जस्टिस जिनको एक लड़की के मामले में फंसा करके, ब्लैकमेल करके, बाद में उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना दिया अपनी पार्टी से। वो आपको पूरा प्रकरण मालूम है गोगोई का, किस प्रकार से गोगोई बिक गए थे, गोगोई ने किस प्रकार से निर्णय दिए, सबको मालूम है। अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन गोगोई ने जिस प्रकार से इस देश की न्यायपालिका का स्तर नीचे किया, जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी का राज्यसभा का मेंबर चला गया, तो वो शुरुआत हुई थी। लेकिन आज संजीव खन्ना जी पे जो हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमला किया गया, जिस प्रकार से उनके बारे में कहा गया, निशिकांत दुबे ने ये क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में परमिशन मांगी गई है उनके खिलाफ अभियोग दर्ज करने की। लेकिन ये बहुत खतरनाक खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र के तंबू को पूरी तरह से जमींदोज करना चाहती है। 3 बड़े जो खंबे थे वो पहले ही वो धराशायी कर चुकी है। अब चौथा खंबा जो बचा है, उस चौथे खंबे पर न्यायपालिका पे ये हमला हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उसकी शुरुआत करी है और उसको आगे बढ़ाने का काम निशिकांत दुबे ने किया है। आने वाले दिनों में आप बीजेपी के छोटे से बड़े, छोटे भैया से बड़े नेताओं को इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हुए पूरे देश के अंदर पाएंगे। ये रुकेगा नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। जेपी नड्डा ने बेशक किनारा कर दिया हो, लेकिन ये इनकी चाल होती है, एक बोलता है दूसरा किनारा कर देता है। एक अब ये कह रहे हैं कि शब्द जो है ये निशिकांत दुबे के शब्द नहीं है। अरे भाई, इन्होंने ये कह रहे हैं ये भाजपा आला कमान के शब्द हैं। इन्होंने तमाम मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढना शुरू किया कि नहीं किया? तो मोहन भागवत ने क्या किया कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, लेकिन क्या ढूंढे नहीं जा रहे? क्या पूरे देश के अंदर ये तमाशा नहीं हो रहा है? तो तमाशा हो रहा है। ये इनकी सोच होती है। एक चेहरा होता है मखौटा। गोविंदाचार्य ने एक बार इस्तेमाल किया था ये शब्द कि अटल बिहारी वाजपेयी तो मखौटा हैं, असली तो आरएसएस है। उन्होंने ये तो खुलेआम कहा था गोविंदाचार्य ने। तो मैं आपको कह रहा हूं कि गोविंदाचार्य ने जो कहा था वो बात सच थी, और उस बात को हम बार बार कहते हैं कि इनका चेहरा कुछ होता है, पीछे कुछ होता है, सोच कुछ होती है, जुबान कुछ होती है, कथनी कुछ होती है, करनी कुछ होती है। ये जो इन्होंने किया है, जगदीप धनखड़ ने शुरू किया, निशिकांत दुबे ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। अभी आप देखेंगे पूरे देश के अंदर आरएसएस, बीजेपी के छोटे से लेकर के बड़े नेता इस प्रकार के बयान आपको देखते हुए नजर आएंगे, जिसमें कोर्ट के ऊपर सीधा हमला होगा, न्यायपालिका के ऊपर सीधा हमला होगा। तो जब मीडिया खरीद लिया, जब आपने एग्जीक्यूटिव को डरा दिया, जब आपने पूरी का विधायिका को अपने कब्जे में ईवीएम से और फर्जी वोटर लिस्ट से कर लिया, तो अब केवल न्यायपालिका बची है। न्यायपालिका पे हमला शुरू हो गया है। लोकतंत्र का आखिरी खंबा, आखिरी स्तंभ, उसको गिराने की तैयारी है निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ के बयान। क्या कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को जनता के बीच लेकर जाएगी? बिल्कुल जाएगी। हमने तो बोलना शुरू कर दिया पहले दिन से ही। एज सून एज जगदीप धनखड़ स्पोक, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिएक्ट। मैंने रिएक्ट किया था। जगदीप धनखड़ जैसा व्यक्ति जिसने पश्चिम बंगाल में रहते हुए कितना उसने तंग करा, परेशान किया ममता बनर्जी से, वो, और उसके बाद उपराष्ट्रपति के आप देखते हैं किस प्रकार से मजाक उड़ाते हैं, किस प्रकार से हंसता है वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा की कुर्सी में बैठ करके वहाँ पर डिप्टी चेयरपर्सन की, और किस प्रकार से वो ऑपोजिशन के लीडर्स की मजाक उड़ाते हैं। जगदीप धनखड़ ऐसा लगता है जैसे कोई जोकर बैठा हुआ है, कोई मजाकिया बैठा हुआ है, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बैठा हुआ है, जब वो कुर्सी पे बैठ करके इस प्रकार की हरकत करते हैं, इशारे करते हैं। तो उन्होंने शुरुआत करी है, और इस शुरुआत के बाद निशिकांत दुबे ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। मैं आपको ये बात निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये सोची समझी साजिश है, ये डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे पूरे देश के अंदर। आने वाले दिनों में आपको न्यायपालिका पर इस प्रकार के हमले देखने को मिल सकते हैं। वक्फ को लेकर एक लंबी चर्चा चल रही थी, और उसी बीच गेंद आती है सुप्रीम कोर्ट के पाले पर,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पाले में आने के बाद कहीं ना कहीं ये पूरा गेम जो है, पूरा गेम बदल गया है उपराष्ट्रपति धनखड़ और भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद, और बैठे बैठे मुद्दा दे दिया है कांग्रेस को एक बड़ा पॉलिटिकल। अभी देखने वाली बात होगी कि जनता इस बात को किस तरीके से लेती है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटिया। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।